ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च परित्राणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। माता जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आज है 17 अप्रैल और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं। वह हमारी आंतरिक इच्छा है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। वृंदावन, 17 अप्रैल 1975। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक जीव की आंतरिक इच्छा क्या होती है। एक जीव सदैव कृष्ण के लिए लालायित रहता है, कृष्ण के लिए उत्कंठित रहता है ना। और जो जिस सुख की हम कामना करते हैं वो ऐसा क्यों होता है कि हम सुख के लिए हमेशा भागते रहते हैं, इतना प्रयासरत रहते हैं, इतना कठिन श्रम करते हैं, किस लिए? सुख पाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंटरनल जो हमारा स्वभाव है वो सुख प्राप्त करने का ही है ना। और हम इसीलिए इस भौतिक जगत में भी आकर उसी सुख को तलाशते रहते हैं।
और थोड़े से सुख के लिए हम कितने मेहनत करने को तैयार रहते हैं, है ना। और वो सुख, सो कॉल्ड सुख होता है, वो ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत चलेगा या जीवन के बाद भी रहेगा। हम ये जो भौतिक चीजों की कामना करते हैं, ये सिर्फ इसीलिए करते हैं कि किसी तरह से हमें वो सुख प्राप्त हो। लेकिन जब हम भौतिक जीवन में सुख का अगर एनालिसिस करें, तो वो सुख क्या है। कोई भी चीज हमें प्राप्त करनी है, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, उसको एक लग्जरी कार प्राप्त करनी है, तो वो उसके लिए बहुत धन कमाना पड़ेगा। धन कमाने के लिए उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा, और अपनी जो शारीरिक जो सुख है उसका त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो एक सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दुख भी झेलने पड़ते हैं। फिर जब वो सुख प्राप्त हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी बड़े सारे दुख होते हैं। और अगर हम देखें कोई भी इंद्रिय तृप्ति का कार्य है, जैसे हमने भागवत गीता में पढ़ा, वो हमें दुख ही लेकर आता है हमारे लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि प्रभुपाद जी हमको सिखाए हैं कि ये जो सारा भौतिक जगत है, ये क्या है, दुखालय अशाश्वतम है। यहाँ सुख की कामना करना ही हास्यास्पद है। तो जो असली सुख है, जो हम जिस सुख की कामना कर रहे हैं, वो यहाँ पर है ही नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कृष्ण की भक्ति करनी होगी, है ना। हमें ये समझना होगा कि ये संसार मेरे रहने के लायक नहीं है, और जब तक यहाँ से हम अपना पीछा नहीं छुड़ाएंगे, यहाँ से मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो हमें सुख नहीं मिलेगा। हाँ, और इस जगत में रहते हुए अगर हम सुख की अनुभूति थोड़ा सा करना चाहते हैं, तो वो एकमात्र कैसे है, वो भक्ति में ही है। और जितनी जल्दी हम ये समझ लेते हैं, हम अपने आप को ये भौतिक जगत के जो यहाँ जो प्रलोभन है, जो माया के प्रलोभन है, उनको हम ये समझ जाए कि ये जस्ट हमें टेम्पटेशन दे रहे हैं, इसमें सुख नहीं है। ये बस दिखाने का दिखावा है, एक चकाचौंध है इस मटेरियल वर्ल्ड की, जो भौतिक जगत है उसका, ये सिर्फ एक चकाचौंध है। इसमें कोई असली सुख नहीं है। असली सुख कहाँ है? असली सुख भगवान के भक्ति में है। जैसे जैसे हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उससे हमें जो सुख मिलता है, वो हम सुख समझ सकते हैं। बाकी यहाँ तो जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखते हैं कि हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। अब रेगिस्तान में जो कोई चल रहा है, उसको प्यास लगी है, और उसको पानी कैसे मिल रहा है? बूंद 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 पानी मिल रहा है। तो क्या वो उसका सुख ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसी तरह से जो यहाँ हम जिस चीज को सुख समझते हैं, वो क्या है? वो रेगिस्तान में एक बूंद के समान है। तो उससे तृप्ति नहीं होगी, उससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। वो हम क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, है ना। और भगवान के धाम में सुख ही सुख है। वहां हर कोई ऐसा वो कल्मश नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, टेंशन्स नहीं है, है ना। भगवान का जो जगत है, आध्यात्मिक जगत, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखप्रद है ना। तो वहाँ हमें यही अपने ट्राई करना चाहिए कि किस प्रकार हम जो है इस भौतिक जगत को छोड़कर कैसे हम यहाँ से निकले, कैसे हम यहाँ से छुटकारा पाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये आपातकाल जैसा है, जिसको हम समझ नहीं रहे, और माया के चंगुल में हम फंसते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने हृदय से में भगवान को आसीन करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें
गुरु के मार्गदर्शन में भगवान को की भक्ति करनी होगी, और तभी हम इस दुखालय ये जो अशाश्वत जगत है, यहाँ से हम बाहर निकल पाएंगे। और यही क्योंकि यही हमारी आंतरिक इच्छा है, तो इसीलिए इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। ना कि उन सुखों के प्रति हमें प्रयासरत रहना चाहिए जो हमें इसी भौतिक जगत में ही गोते लगवाते रहेगा, है ना। बार बार आना जाना, जन्म मृत्यु के कुचक्र में हमें फंसाता रहेगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, अब चलते हैं भागवतम की ओर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी तीसरा है आज ना? हाँ, आज तीसरा श्लोक पढ़ना है। वो दोनों डाल दिए का पहला और कल हम ट्रेन में थे, पढ़े नहीं न सुने। हाँ हाँ, तीसरा है, तीसरा माता जी। नहीं, पहला दूसरा वो डाल दिए थे का यूट्यूब पे हाँ रिकॉर्डिंग? जी। रिकॉर्डिंग डाल दिए जी। नहीं, अभी नहीं डाली माता जी, रिकॉर्डिंग नहीं डाली है। अच्छा अच्छा, हम कल ही नहीं सुने ना, ट्रेन में थे इसलिए नहीं हो पाया मेरा। ओके ओके, ठीक है। तो हरे आज कृष्ण। तीसरा पढ़ श्लोक दे तीसरा पढ़िए श्लोक। माता जी, पढ़िए। यद्यद्विद्धते यद्यद्विद्धत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यद दुविध्यते भगवान स्वच्छंद आत्मात्मया तानि मे श्रद्धा धान्यस्य कीर्तन्यानुकीर्तये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यत् यत् विद्यते भगवान स्वच्छंद आत्मा आत्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यानि अनुकीर्तय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यत यत विद्यने भगवान स्वच्छंद आत्मा आत्मयमया तानि मे श्रद्धा धानस्य कीर्तय आत्मने अनुकीर्तय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यद्विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्म मायया तानि मे श्रद्धा दानस्य कीर्तन्यान्य नु कीर्तय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यत् यत् विद्यते भगवान यत् यत् विद्यते भगवान स्वच्छंदात्मा आत्माया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तनानि अनुकीर्त्य। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ने यद स्वच्छन्दात्मानमाया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तनान्य कीर्तय। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको कोटि कोटि प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। यद यद्य यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्मायया तानि ये श्रद्धान्यस्य कीर्तनानयनुकीर्तय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद्विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मा आत्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तयः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ते भगवान स्वच्छंद आत्मा तुम मायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यानुकीर्तय। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। यद्यद्युद्धते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी सभी को हरे कृष्णा। यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंद आत्मा आत्म आत्म मायया तानि मे श्रद्धनानस्य कीर्तय कीर्तन्यानि अनुकीर्तय। हरे कृष्णा। हरे माता जी कृष्णा। आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यद्यति दत्ते भगवानस्य स्वच्छन्दात्मा आत्ममायया तानि मे श्रद्धदानस्य कीर्तनान्य न्यूनकीर्तये। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। यत यत विधेते भगवान स्वच्छंद आत्मा आत्म मायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तयानि अनुकीर्तय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत् यत् विद्यते भगवान् स्वच्छन्द आत्मा आत्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तनानि अनुकीर्तय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। कौन पढ़ेगा आगे? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। यत यत जो 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 विधेयते करते हैं भगवान भगवान सब छंद आत्मा आत्म इच्छा से पूर्ण स्वतंत्र आत्म माया अपनी अंतरंगा शक्ति से तानी वे शब्द मैं मुझको श्रद्धानस्य श्रद्धावान कीर्तियानी प्रशंसा के योग्य अनुकीर्त्य कृपा वरण करे। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अतः कृपा उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करे जो स्वतंत्र है और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर अनुकीर्ति शब्द का अनंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वर्णन को समझना, किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ उत्पन्न करना, केवल अनुरक्षण करना। सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की। उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से कहा द्वारा अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर प्रकट की गई। जिन दिव्य लीलाओं के विषय में सुना हो उन्हें उसी रूप में सुनाओ। भगवान ने कोई भौतिक शरीर नहीं होता, किंतु वे अपनी परम इच्छा से किसी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं। यह उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संभव है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अब शौनक ऋषि, हमने देखा था कल वाले जो दोनों श्लोक है, पहला और दूसरा श्लोक जो हमने किया था, उसमें शौनक ऋषि यही आग्रह करते हैं मैं सूत गोस्वामी से कि कृपया अब आगे बताएं कि किस प्रकार कपिल देव जी क्या कार्यकलाप करते हैं, कैसे वो अपनी माता जी को ज्ञान देते हैं, क्या कहते हैं, क्या किस तरह से उनका सारा जो आगे का जो प्रवचन है वो कैसा चलता है, देवाहुति माता जी क्या प्रश्न करती है, ये सारा कुछ वो कैसे जानना चाहते हैं कि जो जो भगवान करते हैं उसको वैसे ही आप बताइए जैसे कि वो घटा था, जैसे कि भगवान अपनी आत्म माया से सब कुछ रचते हैं, उसी के वैसा ही एज इट इज आप मुझे बताइए। अभी देखिए यहाँ पर हमारे लिए जो इसमें टेक अवेज है, हमारे लिए जो सीखने का है वो क्या है। हम लोग जैसे
इतने टाइम से हर कोई अपने अपने तरीके से, जैसे जिसके यहाँ परंपरा है, उस तरीके से भक्ति करते अपने आप चले आ रहे थे। फिर हमें कोई भक्त मिलते हैं, कोई वैष्णव मिलते हैं। हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है कि कैसे वो भक्ति में आए, है ना। तो क्या होता है कि जो पहले से हमको एक पद्धति पता थी, हम उसी में करते चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। और अब जब हम भक्ति सीख गए या दीक्षा हो गई, है ना, तो महाराज हमको कुछ बताते हैं कि हाँ, हम ऐसा है, भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं। हम वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर पूरा कागज हो, उस पर कुछ लिखा जाए, तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियरली उभर के आता है। और अगर जैसे पहले से कुछ पता हो, उसी पर बार बार उसी पर वो किया जाए, तो वो कई बारी नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें कुछ नया सीखना है, जब हम महाराज के पास बैठे हैं या कहीं कथा हो रही है, कोई वैष्णव कथा कर रहे हैं, तो हमें वहां कैसे बैठना चाहिए कि मानो हमको कुछ भी नहीं आता हो और हम कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। अगर हम अपना पुराना ज्ञान वो लेकर बैठे रहेंगे कि हाँ, मुझे आता है, मुझे तो सब पता है, तो वो जो है, वो हमारे लिए, हमारी ही प्रगति के लिए वो अड़चन हो, किसी के लिए वो उसका कोई वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वो हमारे ऊपर ही होगा कि हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, हम उसके लिए अभी परिपक्व ही नहीं हुए। तो हमें जब भी हम किसी लेक्चर को सुनते हैं, तो हमें इसी उत्कंठा से बैठना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ हम जो है या महाराज जो हमें बता रहे हैं, वो मुझे उसका पालन करना है। उनकी जो वाणी है, उसको मुझे पूरा करना है, उनके आदेशों को मुझे उनका निर्वहन करना है। तो इस अगर हम सोच से बैठते हैं, यहाँ जो जो अनुकीर्तनीय शब्द है, यानी कि जैसा वर्णन करे, हमें उसको आत्मसात करना होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान के विषय में वो कहते सुनना चाहते हैं कि जो जो भगवान करते हैं, कैसा करते हैं, क्या चीज बोले, कैसे बोले, अपनी अंतर। क्योंकि देखिए, जो भगवान लीलाएं करते हैं, जो जो भी होता है, भगवान जो भी क्रियाकलाप करते हैं, वो सब कैसे होता है। उनके वो भगवान स्वराट है, स्वच्छंद है, ठीक है, उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। उनकी जो संकल्प शक्ति है, जो उन्होंने ठाना है, वो करते हैं, ठीक है। और वो पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि और सब कुछ वो कैसे करते हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं लेते, अपनी आत्म माया से सब कुछ संरचना करते हैं और उसी में अपनी लीलाएं करते हैं। और जब यहाँ से प्रकट होते हैं, तो वो सारा चीज, सारी साज सामग्री लेकर भगवान चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो आत्म माया का क्या मतलब है कि जैसे भगवान जब आए, तो इवन अपना धाम, उनका धाम, उनके आने से पहले उनका धाम आ जाता है। धाम आता है, फिर धाम वासी आते हैं, फिर वहां पर अलग अलग साज सामग्री, जितना पैराफर्नेलिया है, वो सब आता है, जो भगवान की यूज करने के लिए। तो इस तरह से हम देखें तो भगवान इस भौतिक जगत का कुछ भी टच नहीं करते हैं। भगवान अपनी आत्म माया से सब कुछ संरचना करते हैं, उसी को यूज करते हैं। और जब वो अंतर ध्यान होते हैं या लीला समाप्त करके अप्रकट होते हैं, तो वो साज सामग्री, पैराफर्नेलिया जितना भी है, वो सब उनके साथ वापस
उनके धाम में या जहां भी भगवान जाएं वहां जाता है। तो उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए ये सब, तो वही शौनक मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जो भगवान करते हैं अपनी आत्म माया से, वो सब आप मुझको बताइए, है ना। जो जो भी सुनने योग्य है, सुनाने योग्य है, भगवान की सारी जो लीलाएं हैं, आप उसका बखान कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि एकमात्र भगवान ही हैं जो समझने लायक हैं, जो सुने जाने चाहिए, समझे जाने चाहिए। और ये भौतिक जगत में कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को समझे या क्या करें। तो सारा कुछ यहाँ कल्मश युक्त है। एकमात्र भगवान है जो जिनको हम नित्य नवीन रोज भी पढ़े उनका, तब भी उनके गुण खत्म नहीं होंगे, उनकी लीलाएं खत्म नहीं होंगी। अब जैसे अर्जुन कहते हैं कि भगवान भगवत गीता में कि भगवान मैं आपके शब्दामृत से इतना प्रफुल्लित हूं कि जितना मैं सुनता हूं मुझे और सुनने का मन करता है, और उसी में डूब जाने का मन करता है ना। तो अर्जुन बोलते हैं 2.54 में, है ना, कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, है ना। कि जो स्थित प्रज्ञ है ना, वो उसका कैसा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, किस तरह बैठता है, चलता है। तो ये जो है कि ये तो मतलब हमें जानना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। अब जैसे हम प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ते हैं, है ना, प्रभुपाद जी का डेली कोट पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके मुख से निकला एक शब्द भी वो ज्ञान का सागर है। अगर हम उसमें से एक बूंद भी हम ग्रहण कर पाए तो हम बहुत फॉर्चुनेट है, हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे कि अगर हम प्रभुपाद जी के बोले हुए लेक्चर्स, उनके जो लीलाएं हैं, जो उनके डिसाइपल्स शेयर करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, तब प्रभुपाद ने ये कहा था, इस तरह से था। तो हम ऐसे भक्तों की जब जैसे जीव है प्रभुपाद जी, है ना, लेकिन वो क्या है, भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो उनका ही हमें श्रवण से इतना प्रेरणा मिलती है, इतने जो क्लेंजिंग हो जाती है हमारी प्रभुपाद जी के लीलाएं सुनने से। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें रोज जो है रीडिंग करना चाहिए प्रभुपाद जी की लिखी हुई पुस्तकों के। तो जैसे जैसे हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, हमारी जो चेतना है वो विकसित होती जाएगी। तो यहाँ पर यही बोल रहे बता वो शौनक ऋषि का यही आग्रह है कि मुझे बताइए कि भगवान ने क्या किया, क्या बोले, कैसे उन्होंने अपना ये जीवन काल में यहाँ जितने टाइम वो प्रकट रहे, तो उन्होंने क्या क्या किया, वो आप सारा विस्तार से वर्णन कर दीजिए। क्योंकि जब हम वो सुनेंगे तो हमारा ही क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होगा, उसके उस तत्पश्चात हमें समझ में आएगा कि ये भौतिक जगत हमारे रहने के लायक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब भगवान यहाँ जब आते हैं, लीला करते हैं, तो लोग कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। और जब अगर हमें उस अथाह सुख और भगवान का संग हमेशा ही चाहिए, तो फिर तो हमें उनके धाम में ही जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो
उसके लिए यही माध्यम है, श्रवण कीर्तन। जितना हम भगवान की लीलाओं का, उनके गुणों का श्रवण करेंगे, तो उतना ही क्या होगा कि वो जो अमृत है, वो जो रस है, वो हमारे कानों के माध्यम से तरंगों के रूप में अंदर जाएगा और हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, उसे एक प्रिपेयर करेगा कि कैसे वहां जाने के लिए योग्य बनना है भगवत धाम में। ठीक है, ये क्लियर है? जी माता जी। जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। भगवान ज्ञान है, हाँ। भगवान देव है, भगवान महान है। भगवान के बारे में जानना और जो उन्होंने कुछ किया है उसको ऐसा जानना ही भक्ति है। इसी वजह से शौनक मुनि जो कि परिपूर्ण थे भक्ति में और सिद्ध पुरुष थे, तब भी उन्होंने ये जानना चाहा कि भगवान के वास्तव में कार्यकलाप क्या थे और क्या करते थे, क्या लीलाएं थी और क्या वो थी। तो जो मानव जीवन का उद्देश्य है कि परम धाम जाना है, तो भगवान के कार्यकलापों का, उनकी लीलाओं का, उनकी भक्ति का, उनका हरि नाम का कानों से अगर हम सिद्ध भक्तों से, गुरुओं से, शास्त्रों से, आचार्यों से अगर श्रवण करें काने से, तो तरंगों के द्वारा भगवान कान के से जो है हृदय में जाएंगे और अपनी मेरी हिम्मत होने जाने तो जरूर आज ना कल जाओ मन कह दी और अपनी जो है कृपा की दृष्टि करेंगे, तो जिससे जो है ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे एक आध्यात्मिक युग में आध्यात्मिक आकाश में जाने के लिए मौका मिलेगा। इसी यस वजह प्रभु से जी। ये कहा गया है कि जी जी। जैसे भगवान ने कहा है वैसे बताइए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो लेते, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक पर। यस, पढ़ते हैं चौथा आगे। हरे कृष्णा। चौथा श्लोक। हरे सूत हरे माता। उवाच द्वैपायनसखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। हरे कृष्णा। माता जी आप हरे इतना स्ट्रेस मत लीजिए, अभी मत पढ़िए माता जी। माता हरे जी आज कृष्णा। तो पढ़ाने जाना है स्कूल में। अच्छा, अभी आप ठीक हैं? हाँ, काफी बेटर है। ठीक है, ठीक है माता जी। कृष्ण हरे कृष्णा। उवाच तो वाच द्वैपायन शखस्तो एव मैत्रेयो भगवानस्तथा प्रादेहं विदुरं प्रीता अन्वीक्षिक्याम प्रचोदिता। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण सूत उवाच द्वैपायन सखा तु एवं मैत्रेयः भगवान् तथा प्राह इदं विदुरं प्रीतः अन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्वैपायन सकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवान् स्थिता प्राहेदं विदुरं प्रीत अन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः। हरे कृष्ण। सूत हरे उवाच द्वैपायनसखस्तेवं मैत्रेयो भगवानस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता आन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पायन सखस्तेवेवं मैत्रेयो भगवान् तथा प्रोहदं विदुरं प्रीतम् अनवीक्ष्य क्यां प्रचोदितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दीपायन सकस्ततेवं मैत्रेयो भगवानस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत अन्वीक्ष्यां प्रचोदितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सूत उवाच द्वैपायन सकः तु एवं मैत्रेयी भगवान् तथा
प्राह इदं विदुरं प्रीत अन्वीक्ष्य कयां प्रोचितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीति आन्वीक्षिक्यां प्रचोदिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूत उवाच द्वैपायन सखस्तेवं मैत्रेये भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहोदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। हरे कृष्णा। माता जी पढ़े हम आज। हरे कृष्ण। सूत उवाच द्वैपायन सख्यस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत अन्वीक्षिक्याम प्रचोदित। हरे कृष्ण। सबको गुड हरे मॉर्निंग। कृष्ण। सुत उवाच देवयान सखा तु एवं मित्रः भगवानस्थद प्रह्लादं विदुरं प्रीत अन्वाशिकायं प्रचोदित। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सूतवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्ष्यक्यं प्रचोदितः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। द्वैपायन सखा तु एव मैत्रे भगवान तथा प्राह इदं विदुरं प्रीत अन्वीक्षिक्यां प्रचोदित। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत उवाच द्वैपायन सख इस्तवीवं मैत्रेयो भगवान् इस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदित। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वर्ण कांति माता जी आप पढ़ेंगे। जी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। सूतः उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, द्वैपायन सखः व्यासदेव के मित्र, तू तब एवं इस प्रकार मैत्रेय भगवान पूज्य तथा इस तरह प्राह कहा, इदम यह विदुरम विदुर से प्रीतः प्रसन्न होकर अन्वीक्ष्याम दिव्य ज्ञान के विषय में प्रचोदितः पूछे जाने पर। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। माता जी पढ़ूं आगे। हाँ हाँ। तात्पर्य। हरे कृष्णा। जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी अधिकारी हो तो प्रश्नोत्तर संतोषप्रद ढंग से चलता है। यहाँ पर मैत्रेय को शक्तिशाली ऋषि माना गया है, अतः उन्हें भगवान कहा गया है। यह शब्द न केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अपितु जो भी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान हो उसी के लिए प्रयुक्त होता है। मैत्रेय को भगवान कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वे बहुत आगे बढ़े हुए थे। वे द्वैपायन व्यासदेव के मित्र थे जो भगवान के साहित्यावतार थे। विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि प्रश्न एक प्रामाणिक सिद्ध भक्त के थे।
इस तरह मैत्रेय को उत्तर देने में उत्साह प्रतीत हुआ। जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता होती है तो प्रश्न तथा उत्तर अत्यंत फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। अनंत हरे कृष्णा। अंततः, तो प्रश्न तथा अंततः उत्तर। तथा उत्तर अंततः फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये सारा कॉन्वर्सेशन ही है ना, विदुर जी का मैत्री मुनि से। तो कॉन्वर्सेशन मतलब जो हमारे सारे ये उपनिषद है, पुराण है, ये सारी चीजें जो है, या गीता आप देख लीजिए, तो वो प्रश्नोत्तर के रूप में ही है। तो अगर आप सोचिए कि अगर अर्जुन प्रश्न ना करते, या द्वितीय अध्याय में कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ये तो पता है, मुझे समझ आ गया मुझे, तो क्या हम आज गीता पढ़ पाते पूरे 18 अध्याय इतने विस्तार में? क्यों? क्योंकि ये अर्जुन को उत्साह था प्रश्न पूछने का कि मैं और जानूं और जानूं, और कृष्ण को उत्साह आया कि अर्जुन कितने अच्छे से प्रश्न कर रहा है, कितना वो जानने के लिए कितनी उत्कंठा है उसकी। तो कृष्ण भी उसको जो है बहुत गहराई से, बहुत डेप्थ में जाकर समझा रहे हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ विदुर जी का जो प्रश्न है वो मतलब ऐसे एक फ्लो की तरह से है। प्रश्न आ रहा है, फिर उसका उत्तर आ रहा है, फिर प्रश्न आ रहा है, उसका उत्तर आ रहा है। तो ये जो फ्लो है इतना डिवाइन है कि जो श्रवण कर रहा है या जो कोई रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको इसकी दिव्यता की अनुभूति होती है ना। तो प्रश्नकर्ता जो है अगर अच्छे से प्रश्न करे, अ, अच्छे प्रश्न पूछे, क्योंकि प्रश्न पूछने का भी एक तरीका है ना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि जब हम किसी ऐसे अधिकारी के पास जाते, अधिकारी से मेरा मतलब है कोई प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाते हैं अपने प्रश्न के लिए, तो हमें बहुत संयमता का परिचय देना होता है, बहुत विनम्रता से प्रश्न पूछना होता है कि जो भी वो संदर्भ चल रहा है उससे उसके संदर्भ में हम जो पूछ रहे हैं वो हमें विनम्रता के साथ, आदर के साथ हमें पूछना चाहिए। जो गुरु हैं उनसे, उनके पास जाना चाहिए। प्रश्न पूछना गलत नहीं है ना। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें प्रश्न पूछने को बहुत प्रश्न के माध्यम से ही ये सारा चीज बना है, और प्रश्न पूछने को कोई उद्दंडता नहीं माना गया है। तो प्रश्न हमें पूछना चाहिए, लेकिन प्रश्न का भाव क्या है, प्रश्न किस संदर्भ में है, वो सब हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर जब विदुर जी के जैसे जो प्रामाणिक जो है व्यक्ति, वो जो प्रश्न उनकी तरफ से प्रश्न आता है, तो मैत्री मुनि जैसे जो इतने विद्वान ऋषि हैं, वो भी उत्कंठित हो जाते हैं, और वो भी बताने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं। और वो जैसे उन्होंने अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया, वो उसको उसी तरह से, उसी रूप में, उसी भाव में सुनाते हैं, है ना। तो सॉरी मैत्री मुनि, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। मैं सूत गोस्वामी कहना था मुझे, मैंने मैत्री मुनि बोल दिया। तो मैत्री मुनि कौन है? मैत्री मुनि तो ये जो व्यासदेव जी हैं, सुखदेव गोस्वामी के पिताजी हैं, उनके मित्र है। कैसे उनके मित्र है? कथा आती है कि एक बार व्यासदेव जी ना भ्रमण कर रहे थे, वन वन घूम रहे थे, तो उनकी नजर पड़ी एक कीड़े पर, और वो कीड़ा कीड़ा बहुत फुर्ती से ना भाग रहा था। तो व्यासदेव जी उससे कहते हैं, अरे कीड़े क्यों भाग रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ देरी हो रही है तुझे? तो कहता है कि अरे आप नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन मैं, मेरे कर्णों से मैं सुन पा रहा हूँ
कि दूर से एक बैलगाड़ी आ रही है। तो अगर मैं अभी ये रोड क्रॉस नहीं करूंगा तो वो मतलब बीच में ही रह जाऊंगा, तो वो बैलगाड़ी मुझे कुचल देगी। तो व्यासदेव जी उनसे कहते हैं कि अगर तू मर भी गया तो क्या होगा। तो वो कीड़ा कहता है कि जैसे तुम्हें अपने शरीर से प्रेम है ना, तो उसी प्रकार मुझे, मैं भले ही कीड़ा हूं लेकिन मुझे भी अपने शरीर से बहुत प्रेम है। तो मैं बचने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो व्यासदेव जी उससे कहते हैं कि कीड़े के जीवन में बचे रहने से क्या फायदा, आगे और उन्नति करना चाहिए। तो व्यासदेव जो स्वयं भगवान के साहित्य अवतार है ना, तो वो उनके दर्शन पाकर वो जो कीड़ा था वो वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। वो फिर आगे और बड़े बड़े उसे और विकसित योनि मिली। फिर और इस तरह से 84 लाख योनियां उसने क्रॉस करके उसको, मतलब जल्दी जल्दी ही उसके ये सारे जन्म हो गए। क्यों? क्योंकि व्यास देव जी का उनको दर्शन हो रहा था और व्यास देव जी ने उन पर कृपा किया और उनका जल्दी जल्दी सारे जितने भी 84 लाख जो योनियां होती है उसको टपाया, क्रॉस करवाया फटाफट फटाफट फटाफट। और उनको फिर क्या मिला, एक मनुष्य जीवन मिला। उस मनुष्य जीवन में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, सब जल्दी जल्दी किया। और फिर उनको उनको मृत्यु आई। फिर उनको जो जीवन मिला, फिर उनको ये मैत्री ऋषि का जीवन मिला। तो इस प्रकार वो जो है ये व्यासदेव, द्वैपायन वासुदेव जी के मित्र हुए। और उन्होंने पराशर मुनि के जो व्यासदेव जी के पिताजी थे उन्हीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की। तो वो मैत्री मुनि हैं जो जो जिनको जिन्होंने अपने सारे जन्म भगवान के अवतार जो द्वैपायन व्यासदेव जी हैं उनको देखते देखते अपना सारा ये पूरा किया, 84 लाख योनियों का चक्र। तो वो इतने विद्वान हुए, है ना। उनसे विदुर जी का जो ये संवाद है ये प्रेरणादायक है, क्योंकि कहने वाला जो श्रोता है वो भी अधिकारी है और जो वक्ता है वो भी प्रामाणिक है, वो भी अधिकारी है। तो जब ऐसे दो व्यक्तियों का संवाद होता है तो निश्चित ही उससे मानवता का लाभ होता है। हरे कृष्ण। ये क्लियर है ना? हाँ माता जी, आप जो भक्ति का संदेश देती हैं उसमें अगर इसी तरह से सिद्ध भक्तों का और आचार्यों का और अन्यों का वार्तालाप होता रहे तो इस वार्तालाप का लाभ जैसे कि पूर्व में भागवतम में, भगवत गीता में समस्त लोगों को मिला है तो भक्तों को भी मिलता रहेगा। तो यही मार्गदर्शन है इस श्लोक का, जो कि सुबह की इस भक्ति के लिए भी है। अगर भक्ति में लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह का यह मार्गदर्शन जरूर लाभप्रद होगा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी का जो ये सिस्टम है नित्यम भागवत सेव्या, इससे सभी को लाभ होता है। कोई पात्र है नहीं है, अगर उसके कर्णों में ये शब्द जा रहे हैं, ये जो लिपि है ये वो पढ़ पा रहे हैं, तो निश्चित ही उनको लाभ होता ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, ये जो कीड़े का वर्णन आया तो पहले कुछ ऐसा भी आया है कि वो रोड क्रॉस कर रहा था, उन्हें दर्शन तो व्यास जी के हुए परंतु वो हाँ उस बैलगाड़ी के नीचे आकर ही मरा, वो ना कि अपने आप ही उनसे। और दूसरी चीज, हाँ, तो वो देखिए व्यास, कोई ना कोई तो निमित्त तो होता है ना मृत्यु का। हाँ माता जी, लेकिन निमित्त माता तो जी वो तो रहेगा। उम्र में बहुत छोटा था, उसने 84 लाख फिर योनियां पार की। तो फिर व्यासदेव जी का वो मित्र कैसे हुआ, और मैत्रेय मुनि जो फिर मित्र कैसे हुए, क्योंकि व्यासदेव जी तो बहुत ही सीनियर थे उनसे। हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रभु जी वो जो है उसका फटाफट से होता गया ये अच्छा माता सारे जी, जन। भगवान की कृपा हाँ होती है तो हाँ। फटाफट भी हो जाता है। और यस। 84 लाख जो है यूनिया, एक तरह से जैसे कि आपने बताया कि भक्ति का इफेक्ट
मानव पे, जानवरों पे, पशुओं पे, पक्षियों पे, लताओं पे होता है, उतर जाते हैं। तो इसी तरह से व्यास देव जी की कृपा हुई, दर्शन हुई, महान भक्त थे, तो उसकी योनियां भी जल्दी कट गई और फिर उसका जन्म भी हुआ, तो व्यास देव जी के मित्र कहलाए वो। हरे कृष्ण। यस, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सब लोग नहीं पढ़ेंगे, बस एक पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं पढ़ूँ? हाँ मैं जी, पढ़ूँ? पढ़िए पढ़िए माता जी, पूरा पढ़ लीजिएगा, ये ठीक है अनुवाद माता और जी। तात्पर्य। मैत्रे उवाच पितृप्रस्थितेरण्यं मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वातसी भगवान कपिल किलः। शब्दार्थ मतलब अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, पितृ पिता के स्थित प्रस्थान करने पर अरण्यम वन के लिए मातो अपनी माता को प्रिय चिकित्सया प्रसन्न करने की इच्छा से तस्मिन उस बिंदुसरे बिंदु सरोवर में अवासीत रुका रहा। भगवान भगवान कपिल कपिल के निस्संदेह। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेय ने कहा, जब कर्दम मुनि वन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रहे आए। तात्पर्य, वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य भर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति वियोग न खले। पति का भी यह कर्तव्य है कि जो ही पुत्र सयाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए कि वह गृह त्याग दे। गृहस्थ जीवन की यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रहे आना चाहिए। उसे घर छोड़ देना चाहिए। तब सयाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे नीचे भी है? कृष्ण। नहीं, हो गया। तो यहाँ पर अब मैत्री मुनि बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। मैत्री मुनि कहते हैं कि कर्दम मुनि किस प्रकार, जैसे कर्दम मुनि जब वन चले गए तो भगवान कपिल एक अपने पुत्र का दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी माता देवहूति का पूरा संरक्षण किया, उनकी सेवा में लगे रहे, है ना। और जैसे आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने आचरण किया। तो इसी तरह से बता रहे कि प्रभुपाद जी अपनी टीका में कि सभी को ऐसा करना चाहिए कि जब पुत्र इस अवस्था में आ जाए कि वो पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकता है और उसकी सब शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो गई, तो फिर एक जो पति है उनको फिर उधर संन्यास ले लेना चाहिए और अपनी सेवाओं से निवृत्त होकर फिर वो उनको चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वो अपनी जो पत्नी है उनकी, उनका संरक्षण उनका बेटा कर सकता है। तो यही वैदिक प्रणाली है, इसका पालन सबको करना ही चाहिए। पुत्र को भी चाहिए कि वो खुशी से अपनी माता जी का जो है, जो उनका संरक्षण है उनका करे, सेवा करे उनकी, और उनको उचित मान सम्मान के साथ
ये रखें। तो इस तरह से जब होगा तो ये ही, जब इस तरह से वैदिक प्रणाली जो है उसका निर्वहन होगा, उसका उसका पालन किया जाएगा, तो समाज भी एक उच्च स्तर का होगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है जी, बहुत अच्छी से। जी। हरे कृष्ण माता जी। यस जो स्त्रियां होते हैं उनको थोड़ा सा शास्त्रों में मैंने ये देखा है कि पुरुषों को तो सब जगह पुरुष चाहे वो भगवान है चाहे अन्य है पूरा रिप्रेजेंट किया गया है, पर स्त्रियों को थोड़ा सा छिपाया गया है, चाहे वो राधा जी की ही वर्णन या क्या कहते हैं चरण हो, चाहे वो अन्य हो। यहाँ इतना तो दिया हुआ है कि माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रुके रहे, हाँ। लेकिन ये स्पष्ट कभी नहीं लिखते कि उनकी माता भी वहीं रुकी रही। तो ये स्त्रियों को क्या थोड़ा सा हिडन रखा गया है शास्त्रों नहीं, में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जहां तक श्रीमती राधा रानी की बात है, तो उनके विषय में चर्चा करना ये हमारी योग्यता ही नहीं अपराध। है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी इसीलिए उन उनकी प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो सब उन्हीं के थ्रू ही है, वो ही आधार है। हाँ माता जी, इस वजह से शायद जो है चर्चा नहीं की है, जी। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने। जी। तो हमें ऐसा भी नहीं है कि हिडन है, हिडन नहीं है। अगर आप आचार्यों के माध्यम से सुनेंगे तो आपको हर जगह श्रीमती राधा रानी का ही दिखेगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको श्रवण कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। कि अभी हमारी इतनी परिपक्वता नहीं है कि हम उनके विषय में चर्चा करें। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण। और बाकी रहा, बाकी जो इतनी हमारी माताएं हैं, उनकी चर्चा तो वो समय समय पर भागवतम में भी है, और और पुराणों में भी है उनकी चर्चा। अब देखिए, सारा जो संवाद है, जितना भी ये पुराण है, सब है, वो शिव जी माता पार्वती को सुना रहे, माता पार्वती के आग्रह पर कह रहे हैं, है ना। तो माताओं का तो है, हर जगह वर्णन है। हाँ माता जी, ठीक है, ऐसा देखेंगे आगे। और आपने जो बताया है वो सही है, और इसको मन में ध्यान रखते हुए आगे इसी के ऊपर ध्यान रखेंगे कहाँ है, और आचार्य जो बताएंगे उनसे समझने का कोशिश करेंगे अगर इसमें स्पष्ट नहीं है तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम, दंडवत हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद आप। हरे कृष्णा।